called as dimension. Do you remember? There was something called as dimensional formula. और उसको लिखने का एक तरीका होता है, where L is represented as length or distance. Your T is represented as, क्या T से क्या represent करते थे? Time. It was time. And length हो गया, time हो गया. M is represented, all are capital. Dimensional formula में हम सब capital use करते हैं. Do you remember this? याद है आपको? Yes. So M is represented as mass. And A is represented as, what is A? A is represented as current. Correct. Okay. And the what was last? K. K. Temperature. K temperature. Yeah. K was your temperature. ठीक है? This much you remember? याद है ऐसा कुछ? Yes. Yes, miss. Okay. So चलो पहले फटाफट हम लोग डायमेंशन का डेफिनेशन लिखते हैं and then हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है? चलो give the heading as dimension और heading definition लिख के लो. Start writing. The dimension of a physical quantity. Everyone is writing. Switch on your cameras, everyone, so that I can see you. I can see you people. Cameras रख के जरा सामने रख दो, जरा मैं आप लोग की प्यारी प्यारी शक्लें देख सकूं तो. या ठीक है, सब लोग कैमरास ऑन करो बच्चों. ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग द डेफिनेशन. डायमेंशन का डेफिनेशन लिख के लो. द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. द डायमेंशन, और जो लोग लिख चुके हैं वो लोग लर्न करेंगे. आई एम गोइंग टू टेक ओवरऑल फ्रॉम द फर्स्ट बैच में जो लोग थे वो लोग याद करेंगे. चलो जो सेकंड और नए बैचेस वाले हैं सिर्फ वो लिखेंगे. जो आज फर्स्ट लेक्चर में ज्वाइन हो रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आज आपको कुछ नहीं समझता है तो आप जैसे ही नेक्स्ट बैच में एंटर करोगे सारी चीजें नई तरीके से पढ़ाई जाएंगी एंड यू विल कम टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है, चलो लिख के लो बच्चों. The dimension of a physical quantity are the powers to which fundamental units must be raised. Are the powers to which fundamental units must be raised. फिर से रिपीट कर रही हूँ. The dimension of a physical quantity are the powers to which the fundamental units must be raised. देखो, इसका पावर इसका डायमेंशन बताता है, इसका पावर इसका डायमेंशन बताता है. सो डायमेंशन इज बेसिकली द पावर, और ये वो पावर है जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगा हुआ है. समझ में आ रहा है सबको डेफिनेशन? इज इट क्लियर? ओके. Yes. आर द पावर्स टू व्हिच the fundamental unit must be raised, are the powers to which the fundamental units must be raised in order to obtain the unit of a given physical quantity. In order to obtain the unit of a given physical quantity. In order to obtain the unit of a given physical quantity. Done everyone? ये ऐसा लिखो. Draw straight line. Meter power is 1, so it will be 1D. This will be basically 1D. वैसे ही area meter square power 2, so it is 2 dimensional 2D. वैसे ही वॉल्यूम मीटर क्यूब 3 डायमेंशनल 3D. ये एग्जांपल के तौर पे ये लिख के लो फटाफट. हो जाए तो बताओ. आज हम बहुत सारे सम्स करने वाले हैं. हो गया मिस. हो गया? ठीक है. गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके ठीक है, कोई बात नहीं.
अभी जिन लोगों ने कैमरास ऑन नहीं किए हैं, सम करते वक्त सबका कैमरास ऑन चाहिए मुझे. Even you are from the new batch or from the old batch, I don't care. While doing the sums, I want everyone to switch on their cameras every time. If you'll not, I'll make you in the waiting room. मैम बोलो, कौन बोला? मैं उत्कर्षा. मैम बोलो. एक डाउट था. 10⁻³ into 10⁻³ into 10⁻5 आएगा, तो आंसर में हम लोग को वो दोनों पावर्स को माइनस करना है कि प्लस करना है? देखो, go to indices rule. 10⁻³ multiply by 10⁻5. ये है -5 है, ओनली 5. okay. 10⁻+5. ठीक है. So basically go for the rule. 10 कॉमन करते हैं और पावर को साथ में लाते हैं. सो ऊपर का जो पावर है, दिस इज -3 + 5. बेसिकली क्या करते हो व्हेन इट इज -3 + 5? सो प्लस माइनस के हिसाब से सोचो. बेसिक, गो फॉर बेसिक. माइनस साइन है तो होगा तो सब्ट्रैक्शन, बट जो आपका साइन आएगा वो बड़े नंबर का आएगा. बड़ा नंबर कौन है? -3 या +5? +5. सो -3 + 5 इज बेसिकली 2. मतलब किया सब्ट्रैक्शन. नॉर्मल जैसे एडिशन करते हो ना बच्चा, वैसे ही जाना है, कुछ नहीं है. नहीं, -3 + 5 करोगे आप माइनस, बट साइन बड़े नंबर की लगेगी. दैट्स ऑल हाउ इट गोस. समझे? ओके, ठीक है. ये हो गया सबका लिख के. ठीक है. गिव द हेडिंग एज डायमेंशनल फॉर्मूला. और डायमेंशनल फॉर्मूला का हम लोग कोई डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग ये लिख के लो. राइट दिस अप. आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि डिफाइन डायमेंशनल फॉर्मूला. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस. डायरेक्ट आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाएगा. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. या डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो इट इज देयर इन योर नोट्स एंड योर टेक्स्ट बुक. यू कैन यूज इट फ्रॉम देयर. सबने लिख लिया? Yes, चलो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं. कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करना है. पहला, सारे सिंबल्स को कैपिटल रखना है. दूसरा, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त. तीसरा, किसी भी क्वांटिटी के बीच में कॉमा नहीं डालना है. ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त. पहला, सारा कैपिटल यूज करना है. दूसरा, किसी भी क्वांटिटी के बाजू में कॉमा नहीं आना चाहिए. तीसरा, ब्रैकेट यूज करना है, दैट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट, कोई भी और ब्रैकेट यूज नहीं करेगा. ओनली अ स्क्वायर ब्रैकेट. इट इज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक रूल दैट यू नीड टू फॉलो. एंड चौथा, अगर कोई साइंटिस्ट के नाम से है तो आप ऐसे नहीं लिख दोगे कि न्यूटन रेज़ टू 1. नो, यू हैव टू गो फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट्स. यू हैव टू गो फॉर एसआई सिस्टम. एंड एसआई सिस्टम में आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके, फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है. कोई भी साइंटिस्ट के नाम से डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता. डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त हमेशा हमको उसको यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में. इज एवरीवन क्लियर विद ऑल द रूल्स? Is everyone clear with all the rules? Let's Yes, move ma'am. ahead. Yes, miss. Let's find out. Let's do one example for this. Speed. Speed is basically distance. Speed is basically distance upon time. मैं स्टार्टिंग में सिखाते वक्त आपको फॉर्मूला दूंगी, बट आगे जाकर आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे. अभी आपको सारे फॉर्मूलास नहीं पता, इसलिए अभी हम आपको फॉर्मूला देंगे तो निकालना काफी इजी होगा. धीरे धीरे आपको खुद सारी चीजें डिराइव करने आनी चाहिए. ठीक है? सो लेट्स गो अहेड. नाउ डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लेंथ, सो कैपिटल L. टाइम इज कैपिटल T. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं. पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट L⁻1. सिंस मास नहीं है, M⁻0. T ऊपर जाएगा, T⁻⁻1. या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज L⁻1
t raised to -1. Is it clear everyone? Yes, miss. Is clear? Yes, miss. लो ये लिख के ले लो एग्जाम्पल में. give the example and write it. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? Anyone here जिसको नहीं समझा? कोई है ऐसा? Speak up बच्चों. कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझा? Let me know. ये अब जो लोग नए जो पुराने हैं जिन्होंने ये एग्जाम्पल लिखा है वो भी ये लिखेंगे. अगर आपको देख के नहीं लिखना है तो आप बिना देखे लिखो. चलो जो लोग पुराने, अब सबका कैमरा ऑन होना चाहिए क्योंकि मैं अब सारे डायमेंशनल फॉर्मूला सिखाने वाली हूँ. आई वॉन्ट एवरीवन टू स्विच ऑन देयर कैमरास, अदरवाइज मैं होस्ट को बोलकर आपको वेटिंग रूम में डलवा दूंगी. चलो और अब ओल्ड एंड न्यू बोथ पीपल आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशन आपको लाइफ टाइम यूज आने वाला है. तो एक क्वेश्चन को 4 बार कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो नेक्स्ट, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट. लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. फोर्स. पहला वाला सबने लिख लिया? Let's go ahead with the next example. Let's go ahead with the next example. Force. Force is mass into acceleration, right? Mass is measured in kg. Acceleration is measured in meter per second square. Dimension लिखते हैं. kg का एक m1 आ गया. kg के ऊपर एक ही पावर है. This is meter. Sorry, this should not come here. This is meter L1. This is t raised to 2, but ऊपर आएगा तो t raised to -2 बन जाएगा. So this is dimensional formula for force. सबको समझा? Yes, miss. Yes, लिख के लो. Yes, सब लोग लिख के लो. इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगी, फॉर्मूला दूंगी, डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालोगे, मैं चेक करूंगी और ये हर कोई करेगा. एवरीवन. यहाँ पे आप कुछ ओल्ड न्यू जैसा नहीं है. ऑलमोस्ट आप सब अभी एक लेवल पे आ चुके हो. सिर्फ वो लोगों को छोड़कर जो लोगों ने अभी 3rd बैच के लिए एडमिशंस लिया है उनको छोड़कर. समृद्धि, पूर्वा, प्रखर, ओमकार, ओम. I said to switch on your cameras, right? Don't you people understand? Harsh, Uday, Poonam, Ritesh, why you people have not switched on your cameras? I want everyone to see. Switch on करो बच्चों कैमरा. क्या प्रॉब्लम है? नंदिनी, please switch on your cameras, everyone. ठीक है. Let's go ahead with the next. Give me the dimensional formula for acceleration. Give me the dimensional formula for acceleration. जरा एक्सेलरेशन का फटाफट निकाल के दो डायमेंशनल फॉर्मूला. अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? Speed upon time. Change in speed upon time or change in velocity upon time. That is basically speed upon time. Unit बताओ. What is the unit? Velocity का unit क्या होता है? Meter per second. Velocity is meter per second और नीचे एक और सेकेंड है. सो ये दोनों मिलके बन के मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सबको समझा? ये सबको समझा? Yes, miss. चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फटाफट दो मुझे. क्या आ रहा है? गिव मी डायमेंशनल फॉर्मूला. L1T max. कौन बोला? Who was this? किसने बोला? Miss मैंने. अरे बेटा नाम तो बोल. जानवी. जानवी रुक जा बच्चा. ठीक है, जानवी का आंसर करेक्ट था. अब कोई नया ट्राई करेगा? L1 m raised to 0 t raised to -2. ठीक है, L1 दैट इज ओके. जानवी ने जो बोला वो भी तरीका सही है एंड ये भी तरीका सही है. श्रद्धा यही आया? रचना, श्रद्धा, Yes, yes, yes. Yes, miss. सबको आया? किसी को ऐसा है जिसको नहीं आया? कीर्तना, आया मिस. बोनी, अपर्णा, चेतना, Yes, miss.
गुंजन, गुंजन के लिए सब कुछ नया है ना? कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सीखता है। फिलहाल तुमको ये समझा गुंजन, व्हाट वी हैव रिटन दिस, acceleration is, velocity is meter upon second, time is second, so the unit becomes, ये second मिल गया, so the unit becomes meter per second square. ये clear हुआ? Gunjan, I cannot hear your voice. Is there some issue with the mic? Like, oh, it's okay, कोई बात नहीं. There is some issue with the mic, I think so. We'll try for the next time. ठीक है. So कोई बात नहीं, जो लोग नए आए हैं, for them you don't have to worry. We'll understand these things in new batch. ठीक है, आगे बढ़े. चलो, प्रेशर का निकाल के दो मुझे. Yes. प्रेशर, force upon area is the formula. अब देखते हैं फटाफट किसका आंसर L आता है. raised to -1, M raised to 1, T raised to -2. That is okay, but पहले मुझे यूनिट बताओ. Force upon area. बेटा यूनिट चाहिए मुझे. M raised to 1, T raised to 1, T raised to -2. M मैम raised to 1, L raised to 1 है, L raised to 1 है और L T raised to raised to -2 है. -2 है. ठीक है, सब लोग ट्राई करो, देखो यही आ रहा है क्या. मैम मैंने फोर्स का यूनिट बताया, फाइनल आंसर नहीं बताया. ओके, हाँ, ऐसे बोलने का ना, मुझे क्या पता. हालांकि मुझे पता है, बट स्टिल मैं अभी तुम लोगों के आंसर्स पे चल रही हूँ. मैं खुद का आंसर कुछ भी जनरेट नहीं कर रही हूँ और ना मैं देख रही हूँ. जो तुम बोलोगे वो फिर मैं खुद प्रूफ करूंगी एंड देन आई विल कम टू योर सॉल्यूशन. चलो ठीक है, ये फोर्स का है. एरिया विल बी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आवर एरिया? L raised to 2, M raised to 0 and T M raised raised to -1 आएगा. m raised to -1 आएगा. ठीक है, मैं ही करती हूँ. तुम लोग ऐसे उल्टा पुल्टा आंसर दोगे, सब कंफ्यूज करोगे. m raised to -1 नहीं आएगा, m raised to 1 ही आएगा. उसने फोर्स का डायमेंशन दिया है. फोर्स इज व्हाट? अभी पीछे हमने एक फोर्स का देखा था ना, क्या देखा था फोर्स का? क्या है फोर्स का डायमेंशन? अभी निकाला था ना कुछ देर पहले. M raised to 1. M1 L is raised to 1, T L raised to -2. T raised to -2, ये निकाला था ना, वही तो बताया है उसने. और ये एरिया इज व्हाट? L raised to 2, M raised to 0, T raised to 0. बेटा एरिया. ओके, सो ये ऊपर गया, ये L ऊपर गया. दिस विल बी m raised to 1, L raised to 1, T raised to -2. एक और ये L ऊपर जा रहा है तो ये L raised to -2 हो जाएगा, इंडाइसिस रूल. अब ये 1 और ये -2, ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे. 1 - 2 इज -1, so your dimension becomes m raised to 1, L raised to -1, T raised to -2. यही आया सबको? Yes. हाँ मिस. ये आगे पीछे चलेगा, Yes, किसी ने ma'am, L पहले मैंने रख वो दिया, किसी ने M बाद में रख दिया, दैट इज L ओके. की जगह M लिख दिया था, वो नीचे L स्क्वायर की जगह M² लिख हाँ, दिया था. होता है ऐसा, मिस्टेक्स होगा, स्टार्टिंग में होगा. बाकी सबको ये समझा कैसे आया? Yes. ऊपर हमने फोर्स का नीचे लिखा, नीचे हमने एरिया का लिखा. एरिया को हम ऊपर लेकर गए, ये बन गया -2. -2 + 1 is -1. You got the dimension for pressure as m1, L raised to -1, T raised to -2. सबको ये आया? श्रद्धा, you reached there? Yes, miss. Yes. What about other? Kirtana, Bismi? Yes, miss. Okay. One more thing, if I pronounce your name as wrong, please let me know correct pronunciation. Huh? Sometimes I don't know whether I'm pronouncing it right or not. Okay. So just let me know if it is different. So is this clear, everyone? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? स्नेहा आया, पायल आया, अपर्णा, प्रकृत, Yes, miss. क्रेश, मेहर,
मेहर आया आपको? यस, स्टिल इन अ क्वेश्चन मार्क? Yes, ma'am. ओके, सृष्टि, हर्ष, Yes, miss. Yes, miss. त्रिवेणी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स मूव अहेड। एक और लो और फाइंड करके दो डेंसिटी। फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब ना पहले तुम लोग मुझे यूनिट देना, फिर डायमेंशन देना। फर्स्ट आई वांट यूनिट एंड देन गो फॉर डायमेंशन। ऐसा M1 यूनिट, फर्स्ट गिव मी यूनिट। मास का M1, वॉल्यूम का L⁻³ बेटा यूनिट बोल रही हूँ मैं, kg/L केजी पर मीटर क्यूब। अब हमेशा पहले आप यूनिट बताओगे फिर डायमेंशन बताओगे, कोई भी डायरेक्ट डायमेंशन नहीं बताएगा मुझे। चलो अब डायमेंशन निकालो। M⁻⁴, L⁻3. कौन बोला? M⁻⁴, L⁻⁻3 L⁻⁻. फिर से देखो और बताओ मुझे, रॉन्ग बोल रहे हो। केजी अपॉन मीटर क्यूब है। अब मैं जिसका नाम लूंगी ना वो बताएगा, हर कोई नहीं बताएगा। लेट मी टेक योर नेम। ऐसे ना आधे लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जो चल रहा है चलने दो, ऐसा हो रहा है। आई टेक योर नेम। कौन बताएगा, कौन बताएगा? कोई बॉयज में से कोई बताएगा मुझे? हर्ष बताएगा? हर्ष, हर्ष, आई एम टॉकिंग टू यू। अनम्यूट तो कर पहले खुद को। हर्ष, अनम्यूट Yes. योरसेल्फ। अनम्यूट क्यों नहीं कर रहा इतने देर से? और म्यूट क्यों किया खुद को? मैंने बोला म्यूट करो। डायमेंशन बोलो। नहीं मिल रहा। अरे क्या नहीं मिल रहा है? ये यूनिट देखकर डायमेंशन बताना है। केजी मतलब क्या होता है, लेंथ या मास? M1. m1। और ये क्या है? ये लेंथ है ना, मीटर क्यूब हाँ, मतलब लेंथ हो गया ना। L लेंथ को क्या पावर है? लेंथ को क्या पावर है? 3. 3। ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? इंडाइसिस रूल। तो L-3, दैट्स ऑल। आ गया। उसमें क्या नहीं मिल रहा है? यही आया सबको? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? Yes, miss. Yes, miss. सबने लिख लिया? हर्षाली आ रहा है? अनिका, महेंद्र, सोहेल, I am it. वैष्णवी, are you there in the batch? वैष्णवी, I think she's not there. दिव्या, समृद्धि, अमित, ठीक है। लेट्स मूव अहेड विद द न्यू क्वेश्चन। अब मैं सीधा बुक चेक करने वाली हूँ, मेक इट क्लियर। और मैं जब तक अब किसी का नाम नहीं लेती कोई आंसर नहीं बताएगा। ऐसे जिसको नहीं आ रहा है वो बैठा हुआ है, ठीक है? जो आंसर दे देंगे वही राइट होगा, ऐसा हो रहा है। I'll take your name and then you have to answer. चलो, take the next question and find out the dimension. Work. इसका आंसर मुझे श्रद्धा बताएगी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द फॉर्मूला। पहले मुझे यूनिट कौन बताएगा? यूनिट मुझे जानवी बताएगी। जानवी, इसका यूनिट बताओ। गिव मी द यूनिट। जानवी बैच में है? Yes, miss. kg meter per second. kg meter per second square into meter. तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो यूनिट क्या बन गया है एक्चुअली में? ये व्हाट इज एक्चुअल यूनिट? kg meter square per second square. मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? ये इसका यूनिट है जिसको हम जूल बोलते हैं, राइट? इसी को हम जूल बोलते हैं। ये पूरे यूनिट को जूल बोला जाता है। श्रद्धा फटाफट डायमेंशन दो। चलो, गिव मी द डायमेंशन। मिस डिस्प्लेसमेंट एम आएगा क्या? यूनिट में बोल रहे हो? हाँ हाँ। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया ना, लेंथ मतलब मीटर। डायमेंशन श्रद्धा जल्दी फास्ट।
Yes, See the miss. unit and give me the dimension. M1, Yeah, M1, L2, L2. T minus 2. Yes. सबको ये आया? सबको ये आया है? Yes, teacher. जिसको नहीं आया ये लिख के ले लो। जिसको नहीं आया ये लिख के ले लो। सी अगर एक बार आप यूनिट तक पहुंच जाते हो तो डायमेंशन तक पहुंचना था थोड़ा आसान है। ये बात क्लियर करो। तो पहले यूनिट तक पहुंचो फिर डायमेंशन पे भागो। डायरेक्ट डायमेंशन पे नहीं भागने का। चलो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी। इसको थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो भी आ जाएगा, बट स्टिल मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ। फॉर्मूला इज हाफ एम बी स्क्वायर। फॉर्मूला इज हाफ एम बी स्क्वायर। पहले मुझे कोई यूनिट बताएगा जरा। हाफ से हमको कोई मतलब नहीं, डायमेंशन निकालते समय कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। यूनिट बताने वाला जो पर्सन होगा वो होगा क्रिश। क्रिश यूनिट बताओ। क्रिश। यस मिस। मिस वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पर ये पे यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है ना? हाँ मिस, वेलोसिटी स्क्वायर है। तो मीटर पहले स्क्वायर मास का यूनिट बताओ कभी भी, मिस पहले इजी वाली चीज के साथ। केजी। मिस ठीक है, अभी वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से सोचो। मिस मीटर पर Velocity. सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना। यस, सो दिस इज द यूनिट फॉर काइनेटिक एनर्जी। किसके जैसा आया यूनिट? अभी कुछ देखा था ना यूनिट के लिए, किसके जैसा दिख रहा है? वर्क के। वर्क जैसा ना, तो डायमेंशन भी वर्क जैसा होगा। जब यूनिट वर्क जैसा है तो डायमेंशन भी वर्क जैसा ही होगा। इसीलिए तो एनर्जी को भी जूल में मेजर करते हैं और वर्क को भी जूल में मेजर करते हैं। कुछ याद आया? कुछ याद आया एवरीवन? M1 L2 T minus 2। सबको समझा? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? मिस वो हाफ का क्या होगा? क्या हुआ बेटा? फिर वो से बोलो। हाफ का क्या होगा? हाफ का कुछ नहीं होता, वो कांस्टेंट है, उसको डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है। मिस बोलो। कौन बोला? कैन यू प्लीज वॉट? फिर से बोल बेटा, आधा आधा वॉइस नहीं आया मेरे पास। प्लीज एक्सप्लेन करो ना फिर से। ओके देखो, दिस इज मास राइट, दिस इज मास राइट, मास इज केजी, velocity is meter per second, but this is velocity ka square, so it will be meter square upon second square, and this unit is similar to the work. वर्क का मतलब ही होता है what is energy? Energy is capacity to do work. जितनी एनर्जी आप उतना ही काम कर पाते हो, तो दोनों के पास सेम यूनिट होता है। देखो we have proved it. और जो वर्क का डायमेंशन, अगर जो यूनिट वर्क का है वही एनर्जी का है तो डायमेंशन भी सेम होगा। कुछ समझे? कुछ क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? यस किसका डाउट है ये पहले मुझे नाम बताओ। मिस मेरा गुंजन। गुंजन, ओके ओके। गुंजन कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? 1-2%? यस मिस। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा, अगर पूरा नहीं भी समझ रहा तो दैट इज ओके फॉर यू, डोंट वरी। ठीक है, अब मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुन। योर फादर इज हैविंग वन सरनेम राइट? आपको सबके पास एक ही सरनेम होता है, बट स्टिल वही सरनेम सब बच्चों को मिला है ना? योर सिस्टर, योर ब्रदर, एवरीवन, राइट? एनर्जी इज द फादर। जो मैं कौन सी भी एनर्जी बोलूंगा, आई टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या आगे जाके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलोगे, करंट एनर्जी बोलोगे, मतलब जितनी भी एनर्जी आप बोलो, जो एनर्जी का यूनिट होता है ना, और जो एनर्जी का डायमेंशन, यूनिट मतलब सरनेम और डायमेंशन मतलब भी सरनेम, तो जो एनर्जी का होगा ना, कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हो, सबका यूनिट और सबका डायमेंशन सेम होगा। मतलब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है और किसी ने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या यूनिट होगा, तो सिंपली बोलेगा वो भी एनर्जी का ही बच्चा है, तो उसका भी यूनिट जूल ही होगा।
और उसका भी डायमेंशन वही होगा जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होगा। कुछ समझे? कुछ समझे मैं क्या बोली? पुष्कर, समझ में आया मैंने क्या कहा? यस मिस। तो इस दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, every energy will have the same unit like an energy. Since energy is measured in joule, all the type of energies will be measured in joule. क्योंकि बाकी सारे टाइप तो एनर्जी के ही बच्चे हैं, बट अलग अलग टाइप। अब ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे भाई के पास अलग सरनेम होगा, मेरे पास अलग सरनेम होगा। सबका सरनेम तो सेम ही होगा ना, हमारे पेरेंट्स सेम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? सो अगर एनर्जी है तो वो एनर्जी किसी भी वजह से जनरेट हुई हो, करंट की वजह से जनरेट हुई हो, साउंड की वजह से जनरेट, साउंड इज ऑल्सो एनर्जी, हीट इज ऑल्सो एनर्जी। सो इस दुनिया की में किसी भी वजह से वो एनर्जी जनरेट हुई हो, उसका यूनिट हमेशा सेम होगा, which will be same to the एनर्जी का यूनिट। कुछ समझा? रीजन कोई भी हो, किसी ने बोला साउंड एनर्जी का मुझे यूनिट बताओ, बोलेगा साउंड एनर्जी इज ऑल्सो एन एनर्जी ओनली। सो जो यूनिट नॉर्मली एनर्जी का होता है वही यूनिट साउंड एनर्जी का भी होगा, वही डायमेंशन साउंड एनर्जी का भी होगा। सो बेसिकली एनर्जी होने से मतलब है चाहे वो किसी भी रीजन से बनी हुई एनर्जी हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ एवरीवन? कोई ऐसा है जिसको मैंने क्या बोला समझा नहीं? एनीवन? पायल, डिड यू अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू से? समझ में आया? मैम फिर से एक बार बताओगे क्या? मतलब हाँ, श्योर श्योर श्योर। मैं तो चाहती हूँ तुम लोग पूछो सामने से। आई वांटेड कि तुम लोग बोलो मिस नहीं समझा, कि मेरे को रिपीट करने को टाइम मिले। आई एम सेइंग कि एनर्जी कोई भी हो, एनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, किसी भी वजह से बनी हुई एनर्जी होनी क्या चाहिए? बेसिकली होना क्या चाहिए उसके आगे? एनर्जी। अगर वो किसी भी टाइप की एनर्जी है मतलब वो एनर्जी का बच्चा है। समझ में आया? कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी। तो जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, आपको आपका सरनेम आपके पेरेंट्स से मिला है, वैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब एनर्जी के बच्चे हैं। तो जो एनर्जी का यूनिट होगा ना बच्चों, जो एनर्जी का यूनिट होगा वही यूनिट सारे टाइप की एनर्जी के पास जाएगा। मतलब अभी मैंने आपको बोला काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकाल कर दो, यही बोला मैंने, राइट? तो अब अगर मैं बोलूं कि अब मुझे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन नहीं चाहिए, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन चाहिए, आप सिंपली क्या बोलोगे? मैम आप काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालो या पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन निकालो, दोनों एनर्जी के ही बच्चे हैं तो दोनों के पास सेम डायमेंशन और सेम यूनिट होगा। पायल समझा मैंने क्या कहा? यस समझा। यस मिस। तो अगर मैं हीट एनर्जी बोलूं, इफ आई से हीट एनर्जी, व्हाट विल बी द यूनिट? एवरीवन सब लोग अनम्यूट करके बोलो। हीट एनर्जी बोलो, व्हाट विल बी द यूनिट? व्हाट विल बी द यूनिट? kg meter square per second square. Yeah, or simply a joule, right? And what will be the dimension for heat energy as well? What will be the dimension? M1 L2 M1 L2 T raised to minus 2. Yes. So कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हो, अगर वो एनर्जी का बच्चा है तो जो एनर्जी के पास यूनिट्स और डायमेंशन होंगे वही बाकी सारे टाइप के एनर्जी को जाएंगे। इस दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, कहीं से भी बनी हुई एनर्जी हो, you will have same dimension and same unit like a energy. समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने क्या Yes, कहा? miss. अब थोड़ा सा सोचना, अब मैं जो बोल रही हूँ उसके बारे में सोचो। हमने फोर्स का यूनिट निकाल लिया, हमने फोर्स का यूनिट निकाला सबने, हमने निकाला ना फोर्स का यूनिट एंड डायमेंशन निकाला। अब मैं बोलती हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स की बात कर रही हूँ मैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैंने आपको पूछा कि मुझे बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? मैम भले वो ग्रेविटेशनल फोर्स है पर है तो फोर्स का ही बच्चा, है तो फोर्स का ही बच्चा। तो जो फोर्स का यूनिट होगा वही ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूनिट होगा। कुछ समझे मैंने क्या कहा? कुछ समझा मैंने क्या कहा? Yes, miss. मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये वापस किसका बच्चा हो गया? नाम भले मैंने रख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पर है किसका बच्चा? ये किसका बच्चा है? फोर्स का।
सो इसके पास भी कौन सा यूनिट होगा, इसके पास भी कौन सा यूनिट होगा, जो यूनिट Force किसके का पास होगा, फोर्स का होगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, समझा। सो हम अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, नॉन मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ फोर्सेस है। बट नाम आप कुछ भी डाल दो बढ़ाने चढ़ाने के लिए, है अगर वो फोर्स का बच्चा तो उसके पास फोर्स का ही यूनिट और फोर्स का ही डायमेंशन होगा। आगे आप फोर्स के आगे कुछ अलग अलग वेराइटी लगाते जाओ, उससे फर्क पड़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू ईट मेनी टाइप्स ऑफ डेयरी मिल्क, 5 वाली खाते हो, 10 वाली खाते हो, 50 वाली खाते हो, खाते तो डेयरी मिल्क ही हो ना, टेस्ट तो डेयरी मिल्क जैसा ही आता है ना। भले नाम उसने अलग अलग नाम दे दिया, कोई हार्ट वाली डेयरी मिल्क, कोई बबली वाली डेयरी मिल्क, दे आर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स राइट, बट है तो ऑटोमेटिकली डेयरी मिल्क। वैसे ही फोर्स का भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स बोलो, मैकेनिकल फोर्स बोलो, नॉन मैकेनिकल, बहुत अलग अलग टाइप के फोर्सेस पढ़ोगे आगे जाके, पर सबका यूनिट क्या होगा, सबका यूनिट क्या होगा, जो किसका यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट। बेसिकली है तो वो फोर्स ही, बस नाम अलग अलग तरीके से रख दिया। आगे फोर्स वर्ड आ गया मतलब वो फोर्स का बच्चा है, उसके पास यूनिट्स एंड डायमेंशन फोर्स के होंगे। इज एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. कोई ऐसा है जिस तक मेरी भावनाएं नहीं पहुंची, कि मैं साहब नहीं समझा क्या बोले? कोई भी ऐसा है प्लीज रेज योर हैंड, आई टीच इट अगेन। इवन सिंगल पर्सन। पायल समझ में आया मैंने क्या कहा? यस मिस, समझा। समझा। तो कोई ऐसा नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूं, सबको समझ में आ गया। मानसी मिस ने क्या बोला, सब लोग क्लियर है? Yes, ma'am. आगे बढ़े, हाँ मिस। थोड़ा और आगे जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड, थोड़ा और डायमेंशंस फाइंड करते हैं। अभी तो मैं आपको फॉर्मूलाज दे रही हूँ, आगे जाके मैं फॉर्मूलाज नहीं देने वाली। हाँ, अभी मैं तुम लोगों को छोटे छोटे बच्चे समझ रही हूँ, इसलिए मैं फॉर्मूलाज दे रही हूँ। चलो आगे लेते हैं, एक और करते हैं, चलो लेट्स मूव अहेड। गिव मी द डायमेंशन फॉर, इसका दोगे पावर। गिव मी द डायमेंशन फॉर पावर। Formula is work upon time. Formula is work upon time. चलो फटाफट डायमेंशन दो मुझे, पहले यूनिट दो, मैं खुद नाम बताऊंगी, नाम लूंगी, वो बताएगा मुझे यूनिट, मुझे पायल बताएगी यूनिट। पायल चलो मुझे फटाफट इसका यूनिट दे दो। मैम टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड, एंड वर्क का, एक मिनट, वर्क का पेपर यूज करो पायल, सोचने का नहीं, सीधा पेपर यूज करने का। पेन एंड पेपर से काम, फिजिक्स पर्सन सीधा पेन और पेपर से काम करने का, दिमाग को ज्यादा कष्ट नहीं देने का। Go ahead with the paper and the pen. We know work is force into displacement. उस हिसाब से यूनिट निकाल के दे दो फटाफट फटाफट। क्या है वर्क का यूनिट? आई एम वेटिंग फॉर यू पायल, आई वांट आंसर फ्रॉम द पायल टुडे। चलो फटाफट, टेक योर टाइम, शांति से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रेस में नहीं है हम लोग। Should I help you पायल, या कर लोगे? मैम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी केजी इंटू मीटर, मीटर पर सेकेंड। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड और केजी इंटू मीटर नहीं, स्क्वायर नहीं। पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बेसिकली तुम ऐसा कुछ बोलना चाहते हो, चलाते हैं, मतलब वर्क इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और टाइम इज व्हाट? सेकेंड। सेकेंड, ठीक है, यस, ये बोलना चाहते हो? ये सेकेंड यस और ये मिस। सेकेंड मिलकर आपका यूनिट बन गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब, ऐसा ही बोलना चाहते हो? इट्स ट्रू? यस मिस, यस। चलो फाइन, अब डायमेंशन भी आप ही बता दो फटाफट, डायमेंशन भी बता दो, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके ले दूंगी। आई होप सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों?
मैम Yes. मास Yes, 0, teacher. लेंथ 2, टाइम -3। मास 0 क्यों बेटा? यहाँ पे तो मुझे केजी दिख रहा नहीं है। 1, यस यस 1 मास 1, मास 1, लेंथ 2 लेंथ एंड 2, टाइम -3। टाइम -3। सबको यही आया? उत्कर्षा Yes, नींद से उठ जाओ। Yes, miss. ठीक है, आगे बढ़े। लेट्स गो अहेड। ये सबने लिख लिया? ये सबने हाँ, लिख miss. लिया? यस ठीक है, लिख लो। और जो लोगों ने लिख लिया जरा इसका फाइंड करके दो। मोमेंटम। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मिस वो थोड़ा नीचे करो ना, क्या हुआ? करो ना। जूम करूं? अच्छा, ये पूरा दिखाओ। ओके, यही बोल रहे हो ना? Yes, miss. मिस हो गया? किसका हो गया? हो गया ना। मैं नाम लूंगी, मैं नाम लूंगी, वो मुझे बताएगा। आई विल आस्क टू। I'll ask to Krish Maji. Give me the give me the unit. Its unit kilogram into m square upon s square. फिर से बोलना क्रिश। किलोग्राम इंटू। Into s m square upon s square. फिर से सोचो क्रिश, m स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर कैसे आएगा? व्हाट इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी क्रिश? Distance upon time ना. सो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है क्या? m upon s. यस, दैट्स वेरी ट्रू। ठीक है, चलो। विल टेल मी द डायमेंशन। I don't know. I just want to know the name of your the pronunciation of your name. BISMI. Just give me the pronunciation. Bismi. Bismil. Okay. I was confirmed about it, but still, thoda sa. Okay, Bismil. Give me the dimension, Bismil. M1 L1 T minus 1. Yes, M1 L1 T minus 1. सबको यही आया? Yes, miss. Miss. यस मिस। चलो, एक और क्वेश्चन करो। Let's go ahead. Impulse. Next is impulse. ये सबने लिख लिया? मोमेंटम का सबने लिख लिया? बीच में कोई कॉमा वॉमा डालेगा नहीं है और इसको सजाएगा नहीं। ये ऐसा ही होता है, किसी का कॉमा वॉमा बीच में दिखा ना, मैं काट दूंगी डायरेक्ट एग्जाम में। So make it very clear that you are not putting any type of commas or something in between, and you have to use a square bracket only. कोई curly वर्ली bracket में उसको डिजाइन नहीं बनाएगा। You are scientific people now. You have to follow certain rules. चलो, impulse formalize force into time. Impulse is formalize force into time. इसको क्या होता है? क्या हो गया बेटा? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? जब फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है ना, तो उससे जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसको इम्पल्स बोलते हैं। जैसे जब आपका क्रिकेट चल रहा होता है और अचानक से बॉल आकर बहुत सर्टेन टाइम के लिए बहुत तेजी से बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है एकदम थोड़े से टाइम के लिए, तो ऐसे टाइम में जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसको इम्पल्स बोलते हैं। सो किसी ने बॉलिंग की, वो बॉल ने आके बैट को एकदम थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, राइट? जब आपने बैट से उसको मारा तो एक बहुत छोटे इंटरवल के लिए बहुत बड़ा फोर्स लगा है। तो जब बहुत छोटे इंटरवल के लिए बहुत बड़ा फोर्स लगता है तो उस वक्त जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसको इम्पल्स बोलते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके, चैप्टर्स में है ही। आप हो गया मैम। हो गया, ठीक है। रचना, यूनिट बताओ। kg into m upon s square into s. kg into m upon s square into s. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो इट इज kg मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही कुछ है। Yes, miss. किसके जैसा यूनिट दिख रहा है? कुछ सोच के बता सकते हो? Momentum. यूनिट मोमेंटम जैसा है।
मतलब है इम्पल्स आपका एक टाइप का मोमेंटम ही, पर ये मोमेंटम ना बोलकर इम्पल्स तब बोलने लग जाते हैं जब फोर्स बहुत ज्यादा होता है और टाइम बहुत कम। उसके बारे में आगे सीखोगे, लेट इट। ठीक है, डायमेंशन दे दो इसका। कौन देगा डायमेंशन? मुझे डायमेंशन देगी या देगा? जोमिन देगा, डायमेंशन दो। M1 L1 T-1। ठीक है, चलो नेक्स्ट, गो अहेड। गिव मी द डायमेंशन फॉर रेजिस्टेंस। नाम तो सुना सुना है, सुना सुना है या नहीं? Yes, miss. ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस इज V अपॉन I, है ना? V इक्वल्स टू IR होता है Yes, ना ओम्स लॉ। चल, ये मुझे अब बहुत आराम से, ये पहुंचने से पहले मुझे V का डायमेंशन चाहिए, V का यूनिट और V का डायमेंशन। यहां तक पहुंचो फिर इस पे आओगे। चलो V का फॉर्मूला भी हेल्प कर देते हो। V का मतलब होता है पोटेंशियल। करंट चालू है ना तुम्हारा? Yes, miss. Yes, miss. तब तो आना चाहिए, फिर भी बता देते हो। V का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन ऑन अ चार्ज। मतलब पोटेंशियल का मतलब समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। वर्क डन ऑन अ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी एक पॉइंट से चार्ज को उठाते हो और दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हो, तो उठाकर लेकर जब आप जाते हो दूसरे पॉइंट पर, जो आप काम करते हो उस चार्ज पर, उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। सो पोटेंशियल इज बेसिकली इट इज वर्क डन ऑन अ चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब आप चार्ज को ले जाते वक्त जो काम करते हो, दैट इज बेसिकली अ वर्क डन। कुछ समझे? थोड़ा और डिफाइन करती हूँ। नॉर्मल कॉपर वायर हाथ में ले लो, है कॉपर वायर है, आपको शॉक नहीं लगेगा, यू नॉट एक्सपीरियंस एनी शॉक। उसी कॉपर वायर को जब आप, करना नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस। उसी कॉपर वायर को जब आप स्विच बोर्ड में इंसर्ट करते हो, तो स्विच बोर्ड ऐसा क्या करता है? स्विच बोर्ड एक्चुअली में पोटेंशियल अप्लाई करता है। मतलब वो आपके कॉपर वायर के अंदर के चार्जेस पे काम करता है और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजता है। मतलब आपके घर में करंट नहीं आता, आपके घर में पोटेंशियल आता है। वो पोटेंशियल आपके चार्जेस को धक्का मारता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाकर चार्जेस को फ्लो करवाकर करंट बनाता है। कुछ समझे व्हाट आई सेड? कुछ घुसा दिमाग में? क्या बोला? जब आपने कॉपर वायर हाथ में लिया, फिर से सुनो, जब आपने कॉपर वायर हाथ में, है तो कॉपर वायर ही, तब आपको कोई करंट लगा? तब आपको कोई करंट लगा? नहीं। पर वही, प्लीज डोंट ट्राई दिस, दिस इज वेरी डेंजरस। हाँ, डोंट एवर ट्राई दिस। जब वही कॉपर वायर का कनेक्शन आपके स्विच बोर्ड से कर दिया जाता है, आपका स्विच बोर्ड आपको पता है क्या करता है? इट डूज अ वर्क। वो क्या काम करता है? वो ये करता है कि आपके चार्जेस को धक्का मारकर, उनके ऊपर काम कर कर उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करवाता है। जब आपके चार्जेस फ्लो होते हैं ना, तब करंट बनता है। कुछ समझे? कुछ समझे मैंने क्या कहा? सो पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन ऑन अ चार्ज। ये आपका फॉर्मूला है। तो पहले मुझे पोटेंशियल का यूनिट दो, रेजिस्टेंस पे थोड़ा बाद में आओ। गिव मी द यूनिट फॉर पोटेंशियल। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग करंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज के लिए कोई सिंबल नहीं है, तो चार्ज को आपको ए के फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। हाँ या ना? तीन चीजें सीखने वाले हैं अभी यहाँ पे हम। क्या क्या सीखने वाले? देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या सीखने वाले। आपको पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए ना बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। पहले आपको चार्ज का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। First you have to calculate the dimension for a charge. V is W upon Q. Q को तो रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल नहीं है, तो पहले Q का डायमेंशन निकालो। डायमेंशन ऑफ Q
फिर डायमेंशन ऑफ क्यू आ जाएगा, तो वर्क डन और क्यू का डायमेंशन यूज करके आप वी निकालोगे, फिर वी का डायमेंशन यूज करके आप आर का डायमेंशन निकालोगे। 3 काम करने वाले हो आप। जरा सोचो और मुझे बताओ कि क्यू का डायमेंशन क्या होगा। व्हाट इज क्यू का डायमेंशन एवरीवन? सबसे पहले इस अप्रोच पे पहुंचो सबके सब। फर्स्ट ट्राई टू रिच टू अ पॉइंट ऑफ क्यू। क्यू का डायमेंशन क्या होगा? क्योंकि अगर आपने ऊपर का सिंबल याद किया होगा तो सिंबल में आपने देखा होगा कि क्यू के लिए कोई डायमेंशन नहीं है। करंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट के लिए डायमेंशन है, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्यू के लिए ऐसा स्पेशल कोई सिंबल नहीं है। करेक्ट है ना? हाँ या A1 नहीं? T raised to Yes, 1. miss. कौन बोला? जो भी बोला जरा फिर से बोलो। A1 T raised to 1. A1 T raised to 1. T raised to 1. No. Okay. A1 T raised to 1. Somewhere correct. Correct है। देखो जरा यहाँ पे I का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट? I is equals to Q by T. यही होता है ना? हाँ या ना? अभी मैंने बताया Yes, ना, miss. जब चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम तब आपका करंट बनता है। चार्ज को फ्लो करवाने का काम आपका V करता है। चार्ज के ऊपर काम करता है V और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करवाता है। सो करंट इज बेसिकली Q by T. So Q is I into T. That's true. That's true. और I is represented as A and T is represented as T. So it is A1 T1. Q का डायमेंशन। ये सबको समझा? ये लिख के ले लो जरा। और घर पे होमवर्क में V का और R का डायमेंशन निकाल के आओ। I को आप सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, कीप इट इन माइंड। Q को हमको I के फॉर्म में लेकर जाना पड़ा क्योंकि Q के लिए कोई स्पेशल सिंबल नहीं है। Q is not a fundamental quantity. Current is a fundamental quantity. और अगर आपको डायमेंशन याद हो तो डायमेंशन में हमने ये बात बोली है कि हम हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स के पावर के साथ जाएंगे। याद है? तो चार्ज हमारा फंडामेंटल यूनिट है क्या? चार्ज हमारा फंडामेंटल यूनिट है क्या? नहीं है। No. इसीलिए हमको उसको करंट के फॉर्म में लेकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि डायमेंशन लिखने के लिए पहला ही डेफिनेशन बोलता है कि डायमेंशन का मतलब ही होता है फंडामेंटल यूनिट का पावर, राइट? चार्ज तो मेरा फंडामेंटल यूनिट है ही नहीं, तो मेरे को पहले उसको फंडामेंटल यूनिट फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा। कुछ समझे? कुछ समझे? ठीक है, ये एज अ होमवर्क रखो। बी और आर घर से फाइंड करके लो। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस ले लो फटाफट। टेक मोर क्वेश्चंस। ये सबने लिख लिया? ये सबने लिख लिया? Yes, जल्दी teacher. लिख के लो। यस मिस। कोई नहीं लिखा है तो लिख के लो। ये आई का लिख के ले लो, सॉरी ये क्यू का लिख के ले लो, क्यू का डायमेंशन लिख के लो। और क्वेश्चंस लो। फ्रीक्वेंसी, इसका डायमेंशन निकालना है। फ्रीक्वेंसी इज 1/t, t इज टाइम। फ्रीक्वेंसी इज 1/t, फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी इज 1/t। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन चाहिए मुझे। सेकंड क्वेश्चन, पहला आपका ये है। तीसरा क्वेश्चन, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी एक टाइप का क्वांटिटी है जो आगे जाके आप समझोगे क्या है, अभी नहीं समझ में आएगा। सो प्लैंक्स कांस्टेंट इज सिंपली एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट का डेफिनेशन है एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एनर्जी किसी की भी हो, एनर्जी है ना, उससे मतलब है, मतलब डायमेंशन विल बी ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे उन्होंने बढ़ाने चढ़ाने के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसा वर्ड यूज किया है, पर है तो एनर्जी।
तो डायमेंशन तो एनर्जी का ही होगा, कुछ समझे? सो प्लैंक्स कांस्टेंट का मुझे डायमेंशन और यूनिट चाहिए, ये लिख लिया। नेक्स्ट, Yes, teacher. ठीक है, ये 3 करके आओ, ये वाला और ये वाला। नहीं आया तो मैं करवाऊंगी, ठीक है? सो वी विल स्टॉप हियर एंड कुछ डाउट्स डिफिकल्टी हो तो पूछ लो, अदरवाइज रोकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको सब कुछ समझा जो भी पढ़ाया? Yes, teacher. यस मिस। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, miss.